भाई। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। हाँ भाई, आगे में समझना है। ये चैप्टर पढ़ाना है। अभी आने तो दे उसको, निकालो भाई। इसको कोई और सिलेबस नहीं आया अभी? नहीं, मैंने चेक कर लिया। किसका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना? चलो करो, स्टार्ट योर टेस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दिस इज द एक्सरसाइज। हाँ ये एक्सरसाइज है ना, यहाँ से करोगे ना तो बताओगे ना विच इज इन दिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रीड द सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द। मैं जल्दी से निकाल दिया। 8 से लेकर 16 तक आ रहा है, 12 से लेकर। तूने भेजा था ना क्लाइमेट वाला रहा है। नहीं 8 तूने से जो मुझे सिलेबस भेजा था क्लाइमेट है तो उसमें। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, 8 से 16 तक आ रहा सारा, 12 को छोड़ के। तो तू क्रॉस कर दे 12 को। 12 वाला टॉपिक क्या है बता दे मुझे। ये है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। भाई लिखना है उस सेंटेंस के आगे। लिख इसमें बोला सर्कल करना है, क्वेश्चन में बोला है। कहाँ बोला है? टर्न द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट। अच्छा इनडायरेक्ट में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अब ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है, ही सेड जैक इज लेजी बॉय। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। Jack said, he said Jack is lazy boy. He said he is lazy boy. ठीक है, Jack नहीं आएगा। He said he is lazy boy. After that it become। ला भाई मुझे पढ़ा दो जब तक। कौन सा है? सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस। ये हो गया था ना? सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। डू यू फील एयर अराउंड यू? हम अपने चारों तरफ क्या फील करते हैं? तो डू यू नो दैट वी लिव एट द बॉटम। ठीक है, हम बॉटम पे हैं ऑफ अ ह्यूज पाइल ऑफ एयर। मतलब एयर का क्या है? पाइल। पाइल बोले तो जैसे एक वो नहीं होता है ऐसे गुम्बद जैसे, ऐसे पाइल, कूड़े का पाइल ये सब इकट्ठा नहीं कर देते हैं, दैट इज द पे। हाँ ढेर, पाइल ऑफ एयर। तो वी इनहेल एंड एक्सहेल, बट वी फील द एयर व्हेन इट्स इज इट इन मोशन। फील कब करते हैं? जब वो इट मीन एयर इज इन मोशन इज वाइंड। जब मोशन में होती है तब उसको क्या कहते हैं? ठीक है, you have already learned about the fact that earth is surrounded by air all around। ठीक है, मतलब हमने इसको पढ़ा है, इस फैक्ट को पढ़ा है that the earth is surrounded by air all around। ये फैक्ट है कि जो अर्थ है ये किस अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। अर्थ के सराउंडेड क्या है? दिस एनवेलप ऑफ एयर इज एटमॉस्फेयर। जो ये एनवेलप है ना एयर का, इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। विच इज कंपोज ऑफ नंबर्स ऑफ गैसेस। इसमें सारी क्या है? अब मुझे पता कौन कौन सी गैसेस कितनी परसेंट अवेलेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन है। परसेंट बताना। कार्बन डाइऑक्साइड है 97%। बाकी 2% ऑक्सीजन है, 1% नाइट्रोजन है। 97% कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो आपकी 2% होगी। 78% कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। हाँ 78% नाइट्रोजन है,
फिर 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 87 कार्बन डाइऑक्साइड फ्री मर जाएंगे इंक्रीज हो जाएगी जब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना, हो जाएंगे आने वाले टाइम पे। तब तो ये पृथ्वी अर्थ खत्म नहीं है। जीरो पॉइंट 0.02% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है अभी। 0.02 तो दीज गैसेस सपोर्ट लाइफ ओवर द अर्थ सरफेस। ये हमारी अर्थ सरफेस को क्या देती है? जिंदा रखती है, लाइफ। लाइफ रखती गैसेस जो देती है। द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल इट्स, और जो बेसिकली जो नाइट्रोजन है ना, इसका इनडायरेक्ट यूज करते हैं कौन? प्लांट। है। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो। नाइट्रोजन जो यूज करते हैं ना प्लांट, हमारे इनडायरेक्ट यूज करते हैं। कैसे? अब मैं तुझे प्रोसीजर बताऊं क्या? जो हमारी वो नहीं होती है सॉइल, उसमें क्या होती है? हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी, तीनों होती है। The earth receive almost all of its energy from the sun. अर्थ कहाँ से रिसीव करती है एनर्जी? सन से। The earth in turn radiate back to space the energy received from the sun. As a result, the earth neither warm up nor does it get cool over a period of time. Got it? जब अर्थ ना ही गर्म होती है ना ही कूल होती है, तब उस जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, जो हमारा हीट का जो अमाउंट होता है ना, वो रिसीव होता है कहाँ से? अलग अलग पार्ट ऑफ द अर्थ से। इज नॉट द सेम, तो वो सेम नहीं रहता। दिस वेरिएशन, जो ये वेरिएशन होता है ना, कॉजेज प्रेशर। किसकी वजह से होता है? प्रेशर। प्रेशर की वजह से। डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट आता है। दिस लीड टू ट्रांसफर टू हीट। ये किसकी साइड लीड करता है? हमें ट्रांसफर करता है हीट की साइड। हीट को फ्रॉम वन रीजन टू द अदर बाय वाइड। एक विंड जगह के से द्वारा जो हीट होती है, एक जगह बाय वाइड, ठीक है। तो दिस चैप्टर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द रिजल्ट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस। तेरी बहन कहाँ है भाई? She is a senior of year. तेरी सीनियर है ये। She is reading right now political. तू भी political पढ़ेगा? 12th की है ये। बहुत डिफिकल्ट है इसकी political। यूनियन टॉप पॉलिटिकल है, यूनियन। ये तो इंडिया, अभी तो हम इंडिया की पढ़ रहे हैं ना, ये यूनियन लेवल की पॉलिटिकल है 12th में। बाद में आएगी ना। ट्रीटी वगैरह सब लर्न करनी पड़ती है, कौन सी ट्रीटी किस कंट्री के, कौन कौन सी कंट्री के साथ। लेकिन तुझे फिर वो निकल जाएगी तेरी हवा। और वो भी हिंदी में तो और भी डिफिकल्ट है। हिंदी में पढ़ा रही हूँ इसको। इसकी भी तो हिंदी में। हाँ, हिंदी में तेरी पॉलिटिकल, इसको भी हिंदी में पढ़ा रही हूँ। मेरी भी हिंदी में ही थी। मैंने इसको टिप्स दिए कैसे कैसे करना है। बहुत डिफिकल्ट वर्ड है। तो पता है कि क्या होता है, जैसे अगर मैं वही वर्ड एग्जैक्टली लिख के आती ना एग्जाम में, तो मेरी परसेंटेज और भी हाई होती। मैंने वो वर्ड लिखी, कौन लिखेगा ऐसे नहीं वर्ड? प्रस्तावना, जो इजी लगेगा बना उसमें मैंने तो पता रटा ही नहीं था कभी भी। मैंने कभी पॉलिटिकल तो ऐसी चीज़ थी, मैंने कभी रटी ही नहीं। लेकिन चल याद नहीं होती है यार, क्या याद करिए। मैंने उसको समझा और उसको लिखा अपने वर्ड में। हाँ, अपने वर्ड में। मैंने हमें मैम जो थी ना, पॉलिटिकल की मैम थी, हमें बोलती थी कि नहीं तुम जो बुक में लिखा ना वही लिखो। मैंने कहा, फिर मैं सोचती थी, मैंने कहा ये यहाँ पे है, मैंने कहा वहाँ थोड़ी ना बोल रही। हाँ भाई, हम कहाँ पे थे? सोलर रेडिएशन। तेरा भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ ना? तू क्यों नहीं आया इतने दिन से? 2 दिन से नहीं आया ना ये?
बहाने तो देख ले, चला गया था यहाँ, चला गया था वहां, चला गया था। और नंबर वंबर कम आए ना बहुत मारूंगी, सोच लियो। जो मैं तो फेल करवाऊंगी तुझे। जो यूटी में आ रहे हैं ना वो तो हो ही गए हमारे अच्छा हाँ, तुम्हारी वो आ रही होगी ना। इनकी हाँ क्या आती है? पेपर है 26 अप्रैल को स्टार्ट है। तू 10th में है क्या? नहीं बता रहा हूँ मैं। 12th में है वो। मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 10th वालों के लिए। यार तुम्हारे कब से अप्रैल में थी ले देख ले। अप्रैल में क्यों पेपर है? अप्रैल हमारे भी 26 अप्रैल। सही पे टाइम तो बनना चाहिए ना। तो भाई अप्रैल हमको कहाँ टाइम मिला था? मार्च में शुरू हो गए थे 3 तारीख से हमारे पेपर। हमारी भी अप्रैल में थी। अप्रैल इसके देखियो अप्रैल यहाँ में। मैम ने बोला था मेरे। पूरा ही महीना पड़ा तू हुआ 10th में? जी 9th के भी मैम ने बोला था मेरी। सही है इनको तो। और हमारे अप्रैल। अपनी थी ओ बढ़िया है तुम्हारे लिए तो। अप्रैल में एग्जाम्स है। क्या हो रहा है तो अपनी हो ही जाएगी। ये कह रहा है अप्रैल में इसके पेपर, तो इसके तो तेरे नहीं होंगे क्या? बोर्ड है अप्रैल में तो ये 10th में थोड़ी ना है। एक साथ थोड़ी ना कराएंगे दोनों एग्जाम 9th और 11th को तो वो डेट शीट थे वो किसकी थी? अच्छा तेरी नहीं थी। यूटी की होगी यूटी गया अच्छा वो 10th 12th के तो एक साथ ही होंगे। नहीं उनकी डेट शीट तो मैंने भी देखी, गूगल पे आ गई है। देख नहीं होगी, उनमें हाँ बोर्ड होता है ना। बोर्ड होते हैं। नहीं उनकी डेट शीट तो है। 11th को लगेगी। 9th और 11th की सेम होती है, इसकी और तुम्हारी सेम होगी। हमारी जब वो कह रहा है अप्रैल में, तो मे भी अप्रैल में हो सकते तुम्हारे भी। अप्रैल की फर्स्ट तारीख अठारह से हो जाएगी मैम। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं 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 सुन सुन सुन। हाँ अप्रैल के फर्स्ट तारीख से, जब इसके 26 से हैं तो तुम्हारे फर्स्ट से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे पेपर। पेपर में क्या है क्योंकि सिलेबस ना भी कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, इसलिए तो उनको टाइम दिया गया 1 महीने का और। मार्च ऑनलाइन में कहाँ इधर होता है। कहाँ यार, ऑनलाइन में कहाँ होता है, बच्चे ही पढ़ते हैं। The Earth's surface receives most of its energy in short wavelength. The energy received by the Earth is known as incoming solar radiation, which in short is termed as insolation. जो अर्थ सरफेस है ना, वो जो रिसीव करता है एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ, छोटी सी वेवलेंथ में वो रिसीव कर लेता है एनर्जी। द एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो एनर्जी वो रिसीव करता है ना, उसको क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन, which in short term as insolation। जो छोटे टर्म में क्या कहते हैं उसको? इंसोलेशन। तो ऐसा अर्थ इज अ जियोइड। जो अर्थ होती है हमारी जियोइड है। जियोइड resembling a sphere. The sun's ray fall obliquely at the top of the atmosphere, and the earth intercepts a very small portion of the sun's energy. On an average, the earth receives 1.94 calorie. जो अर्थ है वो क्या रिसीव करती है? 1.9 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। हाँ एनर्जी देख ले, कितनी एनर्जी रिसीव करती है वो सन से? कितनी? 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। और पूरे दिन में कितनी करती है? ये इंटू कर दो। ये कितने का 1 मिनट का? 1.94। पहले बताइए 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 8000 कुछ निकाले थे ना हमने। नहीं 8 3 4 4 8 24 को करना 60 से कॉपी में है ना। निकाल, सिखाई नहीं थे मैंने उस दिन। कॉपी में था। तो कॉपी में निकले अभी निकाल के दिखा मुझे। हाँ, पागल, ये क्वेश्चन बनेगा। तू निकालना। हमारे इसमें मैं बना रही हूँ ना अपनी तरफ से क्वेश्चन। मैं बोला कॉपी में पेन देना, कॉपी पेन दे। तेरे तो तेरी थोड़ा ना इसकी ज्योग्राफी है, तेरी तो मेरे पास ज्योग्राफी थोड़ी ना है। दे तो वन कॉपी तो देखो, कॉपी नहीं आ। तू पागल है। भाई कॉपी भूल गया मैं। और मैं अभी क्वेश्चन दूंगी तो अब क्या करेगा? बुक में लिख लूँगा, इसकी यूटीएम पे ही ले लूँगा ना इससे। ठीक है कर रहे। हाँ भाई तुम्हारा भी चैप्टर चल रहा है ना? होता है 7 सेकंड। काम कर इधर, आगे जाओ। ये सेकंड निकालना है क्या निकालना है? मिनट मिनट
पहले तो मिनट निकालने भाई। 1 घंटे में होते हैं 60 हाँ 60 मल्टीप्लाई बाय 24 1440 14 हाँ अब इट्स मल्टीप्लाई बाय 1.94 मल्टीपल हम पॉइंट को हटा दो जस्ट यू डू 1.91 94 यार पॉइंट को हटा दो यू डू ओनली मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बाद में पॉइंट लगाना। मतलब इस चीज से समझ में आता है कि हमारी अर्थ कितनी एनर्जी लेती है एक दिन में फ्रॉम द सन। ये वाले क्वेश्चन पता है कौन से होते हैं? ये 3 चैप्टर आ रहे हैं पॉलिटिकल में, पहला इसी का ही। ये वाले चैप्टर अभी तो मैं है एक मिनट अच्छा नहीं 18 को ड्यूटी है। कौन सा चैप्टर आ रहा है? विधायक का कार्यपालिका और एक स्टेट में से आ रहा है। विधायक हो गया हाँ विधायक का तो चल रहा है ये विधायक ही कितना बड़ा और है? इसमें सारे सामाजिक न्याय। 2 7 सोशल जस्टिस। हाँ 2 7 9 3 6 0 एक दिन में इतनी रिसीव करती हूँ नहीं पर स्क्वायर सेंटीमीटर at the top of its atmosphere. The solar output received at the top of the atmosphere varies slightly in a year due to the variation in distance between the earth and sun. ठीक है अर्थ और सन के बीच में जो हमारा वो होता है डिस्टेंस तो वो थोड़ा सा वेरिएशन में भी आता है हमें। वेरिएशन हमारे पास फिर काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो दैट मीन्स जब वो रेवोल्यूशन करता है ना अराउंड द सन अर्थ जब रेवोल्यूशन करता है ना सन के अराउंड द अर्थ इज फास्टेड farthest from the sun। कितनी दूर है देख 152 मिलियन स्क्वायर नहीं है इसमें। स्क्वायर कहाँ से है भाई दूर है वो कितनी दूर है किलोमीटर दूर है 152 मिलियन 152 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 1 बिलियन में 10 करोड़। 1 बिलियन 1 में बिलियन में 10 करोड़। यहाँ पे बिलियन की बात होती है हाँ, 10 लाख। 152 मिलियन 52 इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो फिर ये मिलियन निकल जाएगा। इतने किलोमीटर अर्थ इज फार फ्रॉम सन 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। On the 4th जुलाई को क्या हुआ था दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एफिलियन। इस पोजीशन को ना अर्थ की कहते हैं एफिलियन। On 3rd जनवरी द अर्थ इज द नियरेस्ट टू द सन। 3rd जनवरी को ये पास में थी सन के 147 मिलियन किलोमीटर ही थी बस 10 कितने वाले 5 का डिफरेंस आ गया था 5 किलोमीटर क्लोज चली गई थी 3 जनवरी को। क्यों भाई ऐसा क्या हुआ? वहाँ से धक्का लग गया। दिस पोजीशन इज अब वहाँ पे हवा कहाँ जा रही है एटमॉस्फेयर में हवा तो ये वहाँ पे भी हवा नहीं अर्थ को बता रहा हूँ अर्थ 5 चलेगी होगी उसकी। वहाँ पे हवा में क्या लेना देना नहीं सन को थोड़ी कह रहा हूँ अर्थ को कह रहा हूँ। क्या बात भी जोके से उसके बाद चले गई। इतना थोड़ी ना होता वहाँ पर हवा नहीं होती स्पेस में वो नहीं होती। है। यहाँ अर्थ और सन की बात हो रही तो ग्रेविटी कहाँ से आ गई? वो सन के अर्थ के अंदर होती है ग्रेविटी सर जी। कह रहा हूँ हवा अर्थ के हवा अंदर से है। वही पूरा ही लेगा बस। अरे हवा तो अर्थ के अंदर है बाहर कहाँ से आ गई? हाँ वही तो। ओजोन लेयर के अंदर है हवा। करनी पड़ा ये लेयर्स। हाँ ना अगर अभी थोड़ा माइंडेड रहोगे ना तो 12th में थोड़ी आसानी रहेगी। तो इस पोजीशन को उन्होंने कहा है पेरिहीलियन। जो पोजीशन है पास आ गया था। और जो वो दूर थी तब उस पोजीशन को कहा है इन्होंने एफिलियन जो वो 5 किलोमीटर दूर थी। तो 5 किलोमीटर पास आ गई तो पेरिहीलियन ठीक है। तो देयरफॉर इसीलिए द एनुअल इंसोलेशन जो एनुअल इंसोलेशन उसने रिसीव किया है ना बाय द अर्थ ऑन 3rd जनवरी इज स्लाइटली मोर देन द अमाउंट रिसीव ऑन 4th जुलाई
However, the effect of this variation in the solar output is masked by other factors like the distribution of land and sea and the atmospheric circulation. Hence, this variation in the solar output doesn't have great effect on daily weather changes on the surface of the earth. Variability of insolation at the surface of the earth. The amount and the amount of intensity of the insolation vary during a day. ठीक है, पूरे दिन की जो इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन होता है ना इन अ सीजन एंड इन अ ईयर, जो साल भी साल होता है और सीजन टू सीजन होता है, ठीक है। द फैक्टर दैट कॉज दिस वेरिएशन इन इंसोलेशन, तो ये जो वेरिएशन होता है ना इंसोलेशन में होता है, इसको कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब एक्सिस पे तो रोटेट करती है वो, ठीक है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सन रेज, जो सन रेज के जो इंक्लाइनेशन एंगल्स होते हैं, सन के जो इंक्लाइनेशन रेज, या तूने साइंस में नहीं पढ़ा है इंक्लाइनेशन रेज? हाँ ना, एंगल्स एंगल में जो सन के एंगल्स बनते हैं टिल द अर्थ तक रेज के, ठीक है। वो थर्ड है द लेंथ ऑफ द डे, कितनी दिन, मतलब पूरे दिन में कितने टाइम तक रेज पड़ी, हाँ पड़ेगी अर्थ पे सन की, कितने बजे से पड़ती है? हमसे ज़्यादा काम तो सन ही करता है। सुबह 4 बजे से, सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है ना सन, 4-5 बजे हो रहा था। गर्मियों में जल्दी निकल जाता है, सर्दियों में लेट निकलता है। 5 बजे शुरू हो जाता है, 5 बजे तो कोहरा ही रहता है, 4 बजे शुरू हो जाता है, 6 बजे शुरू हो निकल जाता तो जा रहा है, 6 बजे भी रात रहती है। कोहरे की वजह से दिखता नहीं है ना, निकल है। तो सन को भी ठंड लगती है। 7-8 बजे निकलता सर्दियों में, 6 बजे तक तो रात ही रहती है। सुबह 9 बजे स्कूल जाते हैं, रात 7 बजे आ जाता है मतलब, निकल जाते हैं जल्दी। 7 बजे तो गर्मियों में ऐसा लगता है दिन के 1 बजे, गर्मियों में तो 6-6:30 बजे निकल जाते हैं। 8 बजे आ जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी। फोर्थ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना एटमॉस्फेयर में, वो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट, द लास्ट टू हाउएवर हैव लेस इन्फ्लुएंस, द फैक्ट दैट द अर्थ एक्सिस मेक एन एंगल, जो ये एंगल बनाते हैं ना 66 डिग्री पे बनाते हैं, उसकी जो वो नहीं है क्या वो क्या है हमने पढ़ाता है, वो पढ़ाता है हमने अक्षांश और देशांतर, हाँ, अक्षांश देखा वो कितने कितने डिग्री पे होती है, लैटिट्यूड तो हाँ लैटिट्यूड और latitude। एल्टीट्यूड, तो ये 66 हाफ डिग्री की दूरी पे होती है, तो उस पे ये एंगल बनाती है। विद द प्लेन, जो प्लेन होता है ना हमारा ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय एज अ डिफरेंट लैटिट्यूड। तो सेकंड फैक्टर है दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, जो सेकंड फैक्टर है ना वो क्या डिटरमाइन करता है हमारा इंसोलेशन का अमाउंट, रिसीव इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द रेज। तो दिस डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, ये हमारे लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड। द हायर द लैटिट्यूड, जो ज़्यादा लैटिट्यूड होगा ना द लेस इज द एंगल, ना ही एंगल हमारा कम बनेगा। हाई अगर हमारा एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा ना, एंगल कम बनेगा। हाँ, दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन स्लट सन, मतलब नीचे थोड़ी सी तिरछी आएगी सरफेस। The area covered by vertical ray is always less than the slant rays. If more area is covered, the energy get distributed. ज़्यादा एरिया कवर करेंगे तो एनर्जी भी हमारी उतनी बटेगी, उतनी तो बटेगी एनर्जी। एंड द नेट एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया डिक्रीज, क्या होता है जो एनर्जी है ना पर यूनिट एरिया के हिसाब से कम होती है। तो मोर एवर द slant ray are required to pass through greater depth of the atmosphere, resulting in more observation, scattering and diffusion. Oh my God, I'm getting tired. You read now. अब ये इसी हिसाब से मतलब, ठीक है। Short wave solar radiation, long wave earth radiation.
समझ रहे? ब्रिक्स ब्रिक भी एक वही है यूनिट, वो ट्रीटी। जैसे ब्रिक्स की स्थापना का प्रमुख मतलब उन्होंने बेसिकली ब्रिक्स बनाया किस लिए? अब ब्रिक्स में ना जो कंट्रीज है ना वो B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन एशियन में ऐसा नहीं है। एशियन में कंट्री बेसिकली एशियन के हिसाब से होती है। दक्षिणी साउथ, दक्षिणी पूर्व, पूर्व बोले तो नॉर्थ, हाँ एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हाँ एसोसिएशन बोले तो संगठन में एशियन की मुझे ना AISEAN ये याद है एशियन। इसका प्रत्येक राष्ट्र जो है ना, इसका जो हर जो राष्ट्र है की आंतरिक नीतियां, जो उसके अंदर की जो नीतियां तथा परस्पर समानता है, जो उनके बीच की जो उनके बीच उन्होंने जो अंदर जो नीतियां बनाई हुई है, नीतियों को हिंदी इंग्लिश में बोलते क्या है? रूल, नीतियां बनाई, रूल्स ही नीतियां बनाई, नीतियां रूल्स नहीं होती। नीतियां तथा परस्पर समानता में हस्तक्षेप, हस्तक्षेप तो इसका अपोजिट हस्तक्षेप का, हस्तक्षेप के अतिरिक्त इनके सदस्य देशों के मध्य सहयोग तथा पारस्परिक आर्थिक लाभ का वितरण करना है। मतलब प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियां, मतलब हर देश की जो अंदर की जो नीतियां होती है ना, देश चलाने की सबकी अपनी अपनी नीतियां होती है कि देश कैसे चलाते हैं, तो वो ठीक है तथा तो हर राष्ट्र के अंदर की नीतियां और परस्पर समानता में उनके बीच में जो समानता होती है, इक्वालिटी होती है, में उनमें अहस्तक्षेप मतलब उनमें नहीं घुसना। अब एशियन जैसे ब्राजील है, एग्जांपल बता रही, ब्राजील है जैसे ब्राजील जो ब्राजील है, ब्राजील में ना रशियन कैसे ब्राजील की देश चलाने की नीतियाँ, उनके जो भी चीज़ है उनकी अपनी कंट्री जो है उसमें ये रशिया इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है ठीक है, उसमें रशिया इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन ब्रिक्स एक यूनिट है, तो इसमें ये इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, कोई और देश इंटरफेयर नहीं करेगा उन अलग अलग देशों के बीच में। पूरा जो ब्रिक्स है ना वो एक अलग वो है, जो ब्रिक्स है ना वो एक अपना अलग वो है, ठीक है, इनकी एक अपनी यूनिट है, अपना एक वो है, ट्रीटी अलग है ये, ठीक है, तो ये एक दूसरे में नहीं इंटरफेयर करेंगे देश। तो ये बोल रहे हैं प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों में परस्पर समानता में हस्तक्षेप के अतिरिक्त इनके सदस्य देशों के मध्य सहयोग तथा पारस्परिक आर्थिक लाभ का वितरण करना है। मतलब क्या करेंगे ये बिना प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीति और परस्पर समानता में, मतलब इनमें क्या रहेगी? समानता, इक्वालिटी रहेगी, इनके बीच में इक्वालिटी रहेगी, अतिरिक्त इनके सदस्य जो इनके सदस्य देश है ना, सदस्य देश जैसे ये पूरे सारे मिलके सदस्य देशों के मध्य इनके बीच में सहयोग और आर्थिक लाभ का वितरण करना है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आर्थिक लाभ देंगे और सहयोग। मैंने बताया था तेरे को एशियन में कि सबका सेम ही होता है। बेसिकली वो क्यों बना रहे हैं? वो उनको क्या जरूरत है? हाँ, हेल्प फॉर द, इसीलिए तो हेल्पिंग के लिए तो वो बनाते हैं। तो इकोनॉमी डेवलप करने, अपने आप को डेवलप करने के लिए वो हम किसी के साथ जुड़ेंगे ना, तो इस वजह से उन्होंने ये ट्रीटी साइन किया, ठीक है। तो ये आपने मायने में रख लेगी, मैंने भी ऐसे याद किया, मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी, तो मैंने 2-3 पॉइंट है जो अपने माइंड में, जो भी ट्रीटी होगी सब में सेम और सेम ही होता था, चाहे तू पढ़ के देख ले सारी डिटेल्स। पढ़ने से समझ में आ रही लाइन क्या है?
स्वीकृति अस्वीकृति बेचारे बैठे हुए हैं साइंस वाले। थोड़ा तो पढ़ा देता ना मैंने तुम्हें। अलग टाइमिंग कर दूँ ना। क्यों कर दे अलग टाइमिंग? मैं तो अलग कर दी। मैं क्या करूँ अभी इस टाइम आते तो मैंने तो तुमको बोला ये क्या हम स्कूल जाते हैं। मेरा स्कूल से 2:30 बजे आ सकता देख ले आ सकता हूँ। तो वो आ जाए आज तो ये कहाँ आता है? ये पता नहीं क्या करता है। जी मैं आ जाऊँगा। तो आ जाएगा ना, आ जाऊंगा क्या? मेरे को क्या बोल रहा है? वो नहीं आते बच्चे। 3 से 7:30 कर नहीं दूँगा। आएगा तो मंगा देना इसे। मैं ऐसे कैसे भगा सकती हूँ? मेरे को मजबूरी भी तो समझनी है ना उसकी। स्कूल जा रहा बंदा कैसे आ जाएगा भाई? ये तो कह रहा है प्रूफ है। हाँ तो ये ऐसे ही करता है हमेशा का। नहीं मेरी आज जल्दी मतलब बस कभी जल्दी मिल ये जाती है, एक मैं तो सुन कभी ये ऑडिविल पे जाते हैं स्कूल, कभी ये नहीं, खुद ही नहीं, नहीं जाते हैं, कभी ये ऑनलाइन नहीं ले लेते क्लास। मतलब भाई जिस दिन ऑनलाइन नहीं ले लेते उस दिन तो आ जाया करो एटलीस्ट यहाँ पे। दिन भी आ सकते हैं जिस दिन भी आ रहा है। वन से लेके मैंने तुम्हें बोला है वन से लेके बेटा 5:30 तक करेगा फिर तू ध्यान रखिए। एक से कानूनों को मंजूरी देने वो इसलिए नहीं आता जान मुझे पता है इसका। कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूरी करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। 2 3 जब वो कानून बना रही है, कानून भी तो वही बना रही है लोकसभा राज्यसभा। हाँ तो मंजूर भी नीचे पास होगी ध्यान में। हस्ताक्षर वही तो करते थे, वो तो मंजूरी मिल रही है। दी पर आगे हस्ताक्षर वो नहीं करेंगे मंजूरी कैसे मिलेगी? दी पर आगे भी तो जाता है वो जो कानून बना भाई आफ्टर दैट जाता है ना। क्या होने के बाद। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। स्वीकृति के बाद जब उन्होंने साइन कर दिए आफ्टर दैट ठीक है। तो जिस सरकार को विधायिका में मन माफिक बहुमत होता है, मन माफिक बहुमत जितना मर्जी बहुमत लो, ठीक है। जिस सरकार को विधायिका में मन माफिक बहुमत होता है, मन माफिक बहुमत होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं होता हाँ तो जिसका फिर बहुमत होता है लेकिन ये भी मानकर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। ये भी नहीं कर सकते ना कि स्वीकृति मिल ही जाएगी। हाँ सही हुई है मतलब ऐसे थोड़ा कि तुमने तुम्हारा दादागिरी कर लिया है। हाँ इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों तथा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोल तोल और समझौते उनके बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ी सी मतलब गंभीर तक जा डिफरेंस, सकती है। हाँ। ठीक है समझौते होते हैं, फिर कुछ भी पैसे भी नहीं मिलते हैं, पता है फिर वो क्या चलता है अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर देते हैं वो लोग। तो यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो और राज्यसभा में ना हो, तब संसद के दोनों सदनों को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायतें देनी पड़ती हैं। ऐसे देने कराने के लिए जैसे कि 1977 में क्या हुआ था जनता पार्टी और 2000 में रजक सरकारों के दौरान हुआ था। रजक सरकार अनेक विधायकों मसलन लोकपाल विधायक, आतंकवाद निरोध विधेयक, तो जो ये विधेयक आए थे ना मसलन विधेयक जैसे मसलन लोकपाल विधेयक, लोकपाल तो भी बनाए टाइम के बाद जाके अब बनाए। जब से वो चल रहा है उसके आतंकवाद निरोधक विधेयक, आतंकवाद को रोकने के लिए जो विधेयक भी लाया था को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया और मना कर दिया मतलब साइन करने से स्वीकृति नहीं की उसकी। वित्तीय नियंत्रण वित्तीय से रिलेटेड पैसों से रिलेटेड। जैसे पहले कहा जा चुका है, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। बजट 1 फरवरी को आ जाता है, आ गया। लेकिन पता है क्या 2020 में क्या हुआ था? इन्होंने वो नहीं बनाया था हलवे पे लड़ाई होती है। क्या होता है कि पिछले साल एक रस्म होती है वहाँ पे कि वहाँ पे हलवा बनता है जब बजट आता है। अच्छा मीठा बनता मीठा बनता बजट। होने वाली बात तो उन्होंने पता नहीं इस बार लड्डू बांट दिए थे कुछ ज़्यादा बजट होगा। हलवा नहीं बना था
क्या कोविड की वजह से पता नहीं क्या था, लेकिन कुछ था ऐसा, क्योंकि उस वजह से बहस चल रही है टॉपिक, ये कोई टॉपिक बहस करने का। और क्या खाने के लिए ऐसी स्टूपिड चीजों में अरे उठा देते किसी भी चीज पे। कुछ भी घूमता चाहिए तो समझता नहीं। इंजॉय करना है उन्होंने, तो बस वो दिखाना है कि अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है। कोई बढ़िया से आप ऐसे कोई भी टॉपिक बाबा में अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी होती 75%। टॉपिक हो ना हो, जैसे बिग बॉस बोलता जीवन है के बोल सकते हैं। अगर चल सपोज कोई हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, उनका मूड नहीं है बोलने का, उनको नहीं पता उसकी, क्योंकि क्या है कि भाई तुम्हें बड़ी जनता को पता नहीं छुटाते, ऐसा नहीं है। अब जैसे यहाँ पर तो सब हमारे एरिया में कोरोना ज़्यादा है, कोई भी डिसीज ज़्यादा हो रही है, वो काफ़ी कितने सालों से हो रही है, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई, तो उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उस संसद में कि ये कब से, तो उसको हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं वो लोग भी। ऐसा नहीं है कि उठा के बच तो जाएंगे, इसके उल्टे भी वो देते हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ने बैठेंगे तो इतने पढ़े लिखे भी बनाते हैं उनको शॉर्ट में समझा दे, हाँ ये हिस्ट्री थी, ये चीज़ें थी, इस वजह से ऐसी चीज़ हुई, वो बस सही है उनका तो। तभी तो जाते बेकार है ये भी देख दूसरा नहीं आयुष भी बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ लेकिन फिर यहाँ डबल बढ़ा जाएगा। अब क्या है कि वो ना ट्रीटी भी बनाएंगे, वो देश भी चलाएंगे, उनको चीज़ें भी देखनी होती है, उनको चीज़ें भी देखनी, और संसद में वही बैठे जाता है, इतना टाइम थोड़ी ना होता है। ठीक है। तो संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, ठीक है, कि उनको संसद बना के उसको पेश करना जरूरी है। तो इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिला। कार्यपालिका के खजाने तो इस जिम्मेदारी के कारण इस जिम्मेदारी की वजह से जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। कार्यपालिका मैं बता रही हूँ ना क्या खजाना, बजट बनेगा तो बजट पैसे के हिसाब से तो बनता है। अच्छा कार्यपालिका ने क्या काम किया है भाई, अब कार्यपालिका का काम क्या होता है, पैसे खर्च करना, फिर कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, क्या करना है, तो खजाना नहीं है उसके पास, किसके पास कितना बचा कितना नहीं बचा, तो उनको उनके खजाने पे भी नियंत्रण की खजाना है अंडर में, तो इसके हिसाब से बजट बनेगा। ऐसा है इनके मतलब अब तेरे घर में कोई खोल रहा है, तू उस हिसाब से तो सामान लाएगा, तो बजट बना के लाएगा घर का, जितना बजट होता अंदर नुकसान होगा, सारी चीजें ले आएगा खरीद फिर सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है, विधायिका मना कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। तो फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है, ठीक है। तो वह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति, जहाँ पे लिखे जाते हैं कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट बनाते हैं ना उसके आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकते हैं कि मतलब कहीं धन का उन्होंने मिसयूज तो नहीं किया, तो उनको लिखना पड़ता कि किसको कितना पैसे दिया है कार्यपालिका ने, किस काम के लिए किसको कितना पैसा। तो लेकिन अगर वो काम नहीं करते तो पैसा लिया जाता है ऑफिस, काम चाहिए नहीं तो जेल जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं होता करते कहाँ है ये काम, ऐसा खाते जाते घोटाले में पकड़ा गया और जबकि उसके सारे भी जन पढ़ा, कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसका बच्चा, कोई बच्चे पढ़ लिख के नहीं है उसके, उसमें तो पैसा कमा ले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, लाभ भी देगी उसकी बीवी लाभ भी देगी, और भी जब अनपढ़ लोग रहता है पता अंगूठा लगाते उसको साइन करने में आते इलेक्शन लड़ रही थी वो फिंगरप्रिंट
इलेक्शन लड़ रही थी वो। मेरी मम्मी तक को साइन करने आते हैं। भाई तो सिंपल सी चीज़ है जो आज बनने के लिए नाम से अरे ना उसको ब्यूटी भी नहीं क्लास तक पढ़ेंगे। उसी की तरह आए होंगे ना अब ऐसी बात नहीं है। तभी तो ना उसके जो बड़े बेटे की जो शादी थी उसने ना डिवोर्स दे दिया था। अभी हुई थी ना उसकी शादी, उसने डिवोर्स दे दिया। क्यों डिवोर्स दे दिया? अनपढ़ है उसका बेटा। पहले झूठ झूठ की वो डुप्लीकेट वो बना रही थी डिग्री वगैरह अच्छा और ये दिखाने के लिए हाँ, डिग्री तो डुप्लीकेट करते हैं वो, वही तो बोलो क्योंकि भाई इतने बड़े उसको थोड़ी ना करानी है पैसा पे पैसा पे पैसा तो बहुत है भाई इसमें। भाई चल ठीक है, डिग्री ले सकते हैं जो हमारे अंदर एजुकेशन उसी वो ले सकता है। तेरे अंदर एजुकेशन नहीं हुई तो फिर कहाँ से लेगा वो? वैसे पता लग जाएगा अगर तुझे तेरे अंदर एजुकेशन होती तो तू पेपर दे के पास करता ना, तब हम मानते। जब तेरे अंदर एजुकेशन ही नहीं है तो तूने पेपर ही नहीं दिया। क्वेश्चन है ऐसे करने चाहिए उनको, डिग्री से कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा यही बोलती हूँ कि अपनी एजुकेशन शो करनी चाहिए लोगों के सामने। अगर तुम अभी से नहीं करोगे ना, जब तुम एजुकेट, पता है क्या होता है आने वाले टाइम में, पता है क्या होगा? जितने भी एजुकेटेड बाकी के बच्चे होते हैं ना, जितने भी रिच पढ़ते लिखते तो है नहीं, पर पता है किसमें घुस गए हैं अभी? रील्स में, जो ब्लॉगिंग में, एप्पल के फोन खरीदने में, रील्स में और ब्लॉगिंग में। तो ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो है नहीं, तो पता है क्या करेंगे? इनके पेरेंट्स ना इनको ऊंचा उठाने के लिए बाद में करेंगे किसी की भी डिग्री को, ठीक है? अब उनके अंदर कुछ नहीं होगा, घूम रहे हैं। तो अपनी एजुकेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई हमसे अपनी डिग्री ना छीने और कोई हम पे उंगली ना उठाए कि भाई ये तूने ऐसा नहीं किया, तूने ये पढ़ाई नहीं की, तूने ये पढ़ाई नहीं की। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अपनी एजुकेशन से। भाई हमने इतनी पढ़ाई की है, हम इतने एजुकेटेड है, तभी तो आज हम यहाँ बैठे हैं। अब तो स्मृति ईरानी कौन सी कम है? उसने भी नकली डिग्री बनवाई है, पर फिर भी मोदी ने भी नकली बनवाई है। पता कैसे नकली बनवाई है? इन पे वो भी तो है एक्सपीरियंस सेंटर में बैठे तो नकली तो बनवाएंगे ना, पागल तो नहीं है। इतनी एजुकेशन भी था इनके पास अगर बनवा ली काय की एजुकेशन एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस मतलब हर क्या? चीज़ है एजुकेशन का एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मुझे बता ना। देखिए एजुकेशन ये बन के बैठा है वो, ये बोल रहा है मतलब उन्हें सब कुछ पता होता है सब कुछ पढ़ते भी तो है ऐसे छोड़ना भी है अरे यार क्या पढ़ते हैं? बुक्स वगैरह पढ़ते हैं वैसे तो नहीं। तो उन्होंने देखी है सीखी है जब तो बने बनाया उन्होंने ये चीज़ें, तभी तो यार अब जब उसके बाद जब वो बना था ना सीएम केजरी वाली जब नहीं मोदी केजरीवाल मोदी सीएम बना था ना गुजरात का, तो उसके बाद सिर्फ गुजरात तक ही डिग्री, गुजरात की एजुकेशन की, मतलब गुजरात से ही पढ़ाई की थी उसने। उसके बाद सडनली कई तुम्हारे लैंग्वेज पास आती है उसे कई लैंग्वेज आती है यार हम जितने लोगों से मिलते हैं ना उतना सीखते हैं। मोदी इनका समझ काम भी में तो आ अच्छा रहा है? कराता था जब भी तो स्कूल में जितना हम लोगों से मिलेंगे ना उतना सीखेंगे। ऐसे तो इंजीनियर बंदे को नीचे गिरा दे नहीं गिरा सकता। गिरा सकते हैं फिर उसके अंदर क्या है? एजुकेशन चल ठीक है, जो हमारा सुंदर पिचाई है, और सुंदर चाय वाला कौन सुंदर पिचाई सुंदर पे चाय क्या कह रहा है ये? मेरा सुंदर चाय वाला नहीं, जो हमारा सुंदर पिचाई है वो हमने आईआईटी से किया है, ठीक है? आज वो कहाँ बैठा है? गूगल का हेड। अच्छा तो सही है हाँ गूगल का हेड किस लिए बन के बैठा है? एजुकेशन उसको आगे टेक्नोलॉजी में उसका दिमाग है इसलिए तो बना है गूगल कंट्रोल तो करना तू है उसके लिए बोल सकता है ऐसे तो तेरे पास डिग्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर एक्सपीरियंस है मतलब उसका दिमाग का चीज़ है जरूरी थोड़ी ना भाई अपने टाइम में सब अपने टाइम में जिस हिसाब से डिग्री को बंदा तो डिग्री कैसे ले लेगा? मतलब सबके पास अपना अपना वो दो होता बार ग्रेजुएशन करता है क्या कोई? फिर बूढ़ा है यहाँ है वो भी तो है क्या नाम है उसका MBBH आया वाला वो यूट्यूब पे एमबीए जिसकी आईज ब्लू है, हाँ वो लड़का जिसने रेस्टोरेंट वहाँ कश्मीर का है वो। लद्दाख का कहाँ का है? LOC है ना वही का ही है।
द्वारा मतलब जो वित्तीय पैसे नियंत्रण नियंत्रण। करते हैं, विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करते हैं। जो विधायिका है ना सरकार की, अब मैं जो तुझे 11th पढ़ा रही 12th पढ़ा रही, क्या मैंने पहले पढ़ाई है किसी को? तुम दोनों को ही तो पढ़ाई 11th 12th 11th। उन्होंने भी कॉमर्स ले ली थी। उन्होंने भी 10th के बाद कहा, उन्होंने कॉमर्स ले ली थी। 11th तो मुझे थोड़ा ना इसका एक्सपीरियंस है। उससे बढ़िया तो आर्ट्स ही लेनी थी तुमने भी। नहीं, उनको जो पसंद है, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने वो किया। मैथ्स क्या पढ़ करते हो? क्या करते हो? कॉलेज में होंगी वो करना होगा। एक तो टिकटॉक बनाती है, टिकटॉक नहीं, रील्स रील्स। है। वो है बड़ी वाली तो कड़ा वड़ा पहनती है हाथ में। हाँ, वो रील्स बनाती है। हाँ, और छोटी दूसरी वाली तो कशिश भी कर रहा है। वो तो है फिर घूमती रहती है इधर उधर। कॉलेज वाले नहीं कर रही हो? पता नहीं ग्रेजुएशन तो कर रही होगी ना? कॉलेज में एडमिशन ही कहाँ हुआ है। अरे ग्रेजुएशन रेगुलर नहीं तो वो तो हो रहा होगा। ओपन से पता नहीं। अब तो हर चीज़ आसान है करना। रेगुलर कॉलेज आसान कहाँ है? एडमिशन लेना मुश्किल है। अब रेगुलर में करना आसान है। होने पेपर हो गया। रेगुलर के वो भी तो आ गया सिलेबस। मेरे को भेजा था वो उसमें 35 का राम जैसे मोबाइल उससे बात करता रहता हूँ मैं। उसको म्यूजिक का सिलेबस बहुत वो वैसा है, उसका पेपर आने में दिक्कत नहीं। तो वही तो मैं कह रही हूँ, एंट्रेंस एग्जाम के बिना एडमिशन नहीं होगा। एंट्रेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर तुम्हारी वो आएगी मेरिट लिस्ट। उसके आ बाद गई वो तो हो रखा है, उसका तो एडमिशन हो गया, पक्का हो गया। उसका नहीं कह रही मैं, जो अब लोग एडमिशन लेंगे। अच्छा ओपन के आएंगे ना, तो रेगुलर में तो ये देखिए अब नया आप ये नया सेशन शुरू नहीं, नया साल शुरू नहीं हुआ है। सबकी क्या है, नया पिछले सेशन। से क्या है। रेगुलर का नया सेशन स्टार्ट होगा। हाँ, नए सेशन की तरह अब उनके भी तो अप्रैल मई में शुरू होते एग्जाम्स। फिर फाइनल अपना मई जून में आएगा उनका। अविश्वास प्रस्ताव संसद द्वारा अब अविश्वास प्रस्ताव की बात करें। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार सशक्त अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, जब तक मतलब सरकार को अपने दल और असहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज्यादा होती है। तब तक जो ये शक्ति है ना, वास्तविक कम और काल्पनिक ज़्यादा। मतलब उनको वास्तविक मतलब सच्ची में नहीं लगती है, कल्पना करते हैं उसकी, सोचते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। काम कर ले अपना। लेकिन 1989 में क्या हुआ था, सारी चीजें ना 1989, 1991, 1991 1947 बीजेपी की बात कर रही हूँ। बीजेपी आई जब थी 1991, 1989 और 1991 में तो उससे पहले तो कांग्रेस ही थी। नहीं, 3 इससे साल तक पहले रही थी ना, कांग्रेस। 3 साल तक। मतलब मेरे भाई के पैदा होने के बाद बीजेपी आ गई। 1979 का है। 79 को करवाया कर 79 कितने बड़ा होता है, 40 साल। हाँ मतलब बीजेपी जब आ गई थी 89 में, फिर 1991 में फिर उन्होंने उस पे कर दिया, जो हमारी बाबी बच्ची थी ना, उस पे तोड़ फोड़ मचा दी। इन्होंने गलत किया था। इन्होंने अब तो देख लेना ये कर्नाटक में क्या हो रहा है। मुंबई वाले भी हो रहा है। हाँ, पुरखे से क्या प्रॉब्लम है उनको? वो कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट है उनका, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कहाँ लिखा है वो कहीं नहीं लिखा है। लिखा है या नहीं लिखा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मैं तो ये जानती और वो कह हूँ। रहे लॉ हैं तो बाद में आया, उससे पहले चाहिए वो इसलिए equality। पहनते हैं कि लड़के उनके बाल ना देख सके। ऐसा कुछ हाँ, नहीं कि वो इसलिए मैं वो ठीक है, जिसको जो पहनने को मैं बुर्का तो पहनने कल्चर को है मैं तो पहले ही नहीं, कल्चर इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। मैं बुर्का पहनूं स्कूल या के बुर्का रूल्स पहने, भी तो फॉलो करने पड़ते हैं। वो कल्चर को इसलिए मानना है क्योंकि दे आर मॉडर्न, जो उनको सिखाया गया वो उनको करना वो है, शुरू ठीक से है, भी करते आ रहे हैं। करते हुए आ रहे वो करना है। बट मैं यहाँ पे उसको ले ही नहीं रही, मैं किसी रिलीजियस की बात ही नहीं कर रही। मैं तो ये कह रही इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हाँ ये तो सबसे पहले क्वालिटी माइनॉरिटी। तो उनको क्या प्रॉब्लम है?
कौन समझाएंगे? फिर दिया ऐसे तो फिर हट जाएगा और पता नहीं घुसेगा। क्यों जब धूप निकलती है तो क्या करती लड़कियां? वही चुन्नी लपेट लेती है मुंह पे। तो वहाँ कास्ते की जाती है। पर वो तो पूरे ब्लैक होता है ना। ब्लैक हो चाहे काला सफेद, उससे क्या लेना। ये वो ब्लैक हो, क्या पता वो अपने कपड़ों को गंदे नहीं होने देनी चाह रही हो, हाँ। पॉल्यूशन से वही बुक नहीं होना चाह रही थी, बुक ही धुलना है वही बहुत है। क्या पता गरीब को कपड़े ना हो। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, वो अपने आप को कैसे भी रिप्रेजेंट करे, लेकिन तुम्हारा अब तेरे सपोज तेरे समाज में है, पहले क्या होता था कि दाढ़ी नहीं हटाएंगे मुंडन में से कुछ होता था। अब दाढ़ी रखते थे, मूंछ नहीं रखते थे। हाँ, मूछ नहीं हटती, मूंछ मूछ हटती हटती है, थी, दाढ़ी नहीं हटती हटती थी, लंबी लंबी। लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे वो। तेरे समाज में कोई ऐसी चीज है कि भाई नहीं तू ये मत कर, मुंडन को लेकर तू नहीं हटेगा? पकड़ के भाई। अरे ये है ना हिंदू कंट्री है, तो हिंदू ना फिर वो दिखाते हैं ज़्यादा, फिर ऐसे ना लड़ाई हो जाती है हिंदू मुस्लिम में, एक करता है जो और भी जगह होगी तो फिर आगे फैलती नहीं है लड़ाई। चल तो रहा है अभी तो, और वहाँ से निकली और कर्नाटक में और भी राइज हो गया, फिर वो हो रहा है। ऐसे ना पूरे इंडिया में करे, फिर पता है सबको फेस करनी पड़ती है। क्या पता है तुमने देख देख। अरे नहीं, फिर पूरे वर्ल्ड में फेस करनी पड़ती कॉन्फिडेंस है, आता है। कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर तू भी हेटिंग करने लगेगा गवर्नमेंट से, मैं भी हेटिंग करने लगूंगी। अच्छा लोगों से बैठ कर। हाँ, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। मेरे को कहाँ से कुछ नहीं आता। ये ना भी वो दिखाते हैं ज़्यादा, वो नहीं सुपारी सोचते कि बट हमको बस वो करना है, घुसना है फालतू चीज़ों में। फेमस होना है। टीवी में आना है। टीवी पे आते हैं और वीडियो डाल दे अपनी बना के, नहीं वैसे इतनी यूट्यूब पे नहीं आ रहे, हम नहीं फेमस हो रहे हैं। जिस सोनिया गांधी ने भी तो वो कर दिया था, ट्वीट करा था ना। 2.9K हो गया हमारी वीडियो पे, सही है। हम नहीं फेमस हो रहे हैं। हाँ। फिर वो सोनिया गांधी ने वो करा था, ट्वीट करा था। सब्सक्राइबर कितने हुए? 150 बस धीरे धीरे हो रहे। 3-4 दिन में वीडियो डालो, मैंने वो वाली वीडियो डाली नहीं, सॉरी एडिट कर दे रहे, ऊपर स्टिकर लगा दे होंगे। पावर की बातें थोड़ी एडिट कर सकती थी। कट कर दो। तो वॉइस कट हो जाती है ना, आप बोलते उनकी जब वॉइस अच्छा। आती कट कर देते एडिट करके टाइम मास्टर से। मैं नहीं कर सकती ये सब चीज़ें, मेरे से नहीं आती ये सारी चीज़ें। उसकी वॉइस कैसे कट हो जाएगी? अगर ये सब चीज़ें होने लगी तो फिर तो ये होती है। आपको छोड़ के आपकी बैकग्राउंड वॉइस कर जाएगी। नहीं जैसे आप बोल रहे हो, जैसे उनकी टर्न आई ना बोलने की, तो उतना इससे कट जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। फिर आप वो एरिया ट्रिम कर सकते, बट मैं ट्रिम करके नहीं डालना चाहती हूँ। अलग दिख जाती है। फिर ना फिर ये होता है कि फिर आने वाले टाइम में ना यही होता है, ट्रिमिंग। अब मुझे सब बोलते हैं भाई तुम सिर्फ वही वाला पार्ट डालो जो तुम इनको पनिशमेंट डालती हो। हाँ, तो मैं बनाओ। पनिशमेंट देती नहीं हूँ, मैं सीरियस मोड पे पढ़ाती हूँ। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो। ठीक है, पर्याप्त समय होना चाहिए। सदस्य बहस में रुचि रखते हो, बहस करने में इंटरेस्ट रखते हो और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग ले और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। ठीक है, तो पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति कोरम का प्रभाव, उनकी संख्या गणपूर्ति, दोनों सदनों में गणपूर्ति का प्रभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार, मतलब विपक्ष जो है ना उनके वो ना आए इसमें उसके लिए बहिष्कार किया है। भाई विपक्ष ने वो लड़ाई कौन करेगा वहाँ पे, टॉपिक्स के अगेंस्ट कौन बोलेगा? विपक्ष देख समस्याएं धीरे, अब भाई विपक्ष होना बहुत जरूरी है। अभी तो जो उसके खिलाफ बोलेगा वो मुझे तो उनकी डिबेट, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। वाद विवाद के द्वारा फिर कार्यपालिका को क्या करेंगे, वो नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है।
शक्ति है ना, वो क्या करेगी, प्रभाव प्रभावी प्रभाव अट्रैक्ट करेगी। प्रभाव के प्रतिनिधि की क्या भूमिका रही है वाद विवाद में उठे मुद्दे की प्रकृति कैसी थी। अब मतलब ये भी देखते हैं कि वाद विवाद जो हमने टॉपिक यहाँ उठाया है वो उसकी हिस्ट्री क्या थी, ये भी देखते हैं। वहाँ पे हिस्ट्री पे भी बात है। अब कभी भी बाबरी मस्जिद वाला टॉपिक उठेगा ना तो उसकी हिस्ट्री पे जाते हैं उसी में कि बाबरी मस्जिद बनाई किसने, बाबर ने। आया समझ में? हिस्ट्री को जाना पड़ेगा, बिना ऐसे हिस्ट्री जान- के हाँ, यू कांट डू। तो वे सभी राष्ट्रीय थे या क्षेत्रीय थे, ये भी पता होना चाहिए। जो भी टॉपिक होता है ना, या तो वो नेशनल लेवल के टॉपिक होंगे या फिर वो स्टेट लेवल के। अच्छा, मतलब उस राज्य के लिए या तो पूरे इंडिया ये भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट। अब हम पढ़ेंगे संसदीय समितियां क्या करती है। समिति समितियां क्या करती है, तो विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, अपने अधिवेशन में भी इसीलिए उनके पास अत्यंत सीमित समय होता है। कम एक समय टाइम पीरियड के हिसाब से बैठते हैं। तो किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है, तो इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान या समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल। तो ये सारी चीजों पे तो टॉपिक उठते ही है ना कि जैसे कोई भ्रष्टाचार में कोई नेता पकड़ा गया, उस पर टॉपिक उठ जाएगा। हाँ, उसकी बैच चलेगी वहाँ पे। हाँ कि भाई वो कब से भ्रष्टाचार कर रहा था, क्या 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 क्या, फिर और नेताओं पे भी शक जाता है। जो उसके करीब रहते थे, करीब की बात नहीं है, करीब वाला जरूरी नहीं करीब वाला ही करेगा। मतलब उसको पता भी तो होता होगा कि वो कैसे, ऐसे थोड़ा तो वहाँ दोस्तगिरी थोड़ा दिखाते हैं। मतलब वो तो उसको शक कर सकते हैं ना। सब पे कर देंगे वो, फिर सबकी जांच करवाते हैं। हाँ, कि और फिर ये होता है कि खर्चे से तेरे को इतना पैसा दिया गया कि तुझे से इतना पैसा अपने एरिया पे खर्च करना है, तो वो ना उधर ना समितियाँ आएंगी देखने के लिए तुझे कितना पैसा खर्च किया, मतलब जो तुझे पैसे तूने खर्च किया है या नहीं किया, मतलब वो चीज़ें वहाँ बनी है या नहीं बनी। समितियाँ आएंगी उसे चेक करने कि तेरे चांटे बताऊँ घूमे भी काम कर ले अपना, शकल देखे जाएगा हर बार। भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि, तो ये सब चीज़ों की पड़ताल जांच वाच वो करते ही हैं। तो संसदीय समितियां यह सब कार्य करती है। 1983 से क्या हुआ था, भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की। स्थायी रिट समितियां बनाई, स्थायी कि मतलब वो हिलेंगी। तो विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां, मतलब अलग अलग समितियां 20 की अलग अलग विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग समितियां होगी ना, एजुकेशन के लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग। समझ में आ गया? तो विभिन्न, तो स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्य, उनके बजट, क्या बजट, खर्चे या उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है। मतलब उनसे संबंधित जो, जैसे देख एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, एक समिति है, तो एक वो है मिनिस्ट्री, तो इसके लिए ना एक समिति बन गई है वैसे। अब गवर्नमेंट ने उनको इतना पैसा दिया है, बजट के हिसाब से इतना पैसा दिया है कि भाई इतना पैसा खर्च करना है, तो मतलब एजुकेशन, मतलब वो स्कूल वगैरह हो, स्कूल बनवाएगा, टॉयलेट बनवाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा, तो इतना पैसा वो लगा रहा है या नहीं लगा रहा के खर्चे, ये वो देखेंगे। जैसे केजरीवाल मनीष सिसोदिया बनवाता है ये सब, तो उसको बजट दिया जाता है, तो वो एजुकेशन समिति देखिएगी। पर ये तो कराते हैं।
वो तो भाई क्या पता जितना उसको बोलते हो उतना करवाता नहीं उतना नहीं करवाता करवाता तो होगा, हाँ तो वो समितियाँ देखेंगी ना फिर। इतना शरीफ तो कोई नहीं है हाँ जितने स्कूल तुम्हें बोले गए हैं आता नहीं है न्यूज में इतने स्कूलों का ये काम करवाया है हाँ तो वो फिर वो नंबर भी देते हैं। डोंट डू बस्टिंग हियर। तो उनसे संबंधित और जो उनसे रिलेटेड जो बिल निकाले गए हैं ठीक है वो भी यही देखती है। एक टॉपिक है इतना से नहीं पढ़ना। स्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देशों में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी लोक विधेयक सदन बोलते हैं दोनों सदन भाई लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त चर्चा होती है अनियमितताओं की जांच के लिए किया जाता है। समितियों की इस व्यवस्था के संसद का कार्यभार हल्का करती है। समझ में आ गया? समितियों संसद का कार्यभार हल्का करती है। संसद का फिर ये नहीं होता ना संसद को देखना पड़ेगा कि कौन कितना काम कर रहा है। उन्होंने समितियाँ बना दी ना अलग अलग हाँ, देख तो वो देख लो तो ये उसका बर्ड हल्का। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया है। कोई भी महत्वपूर्ण जो विधेयक होता है ना समितियों को भी भेजा जाता है। संसद की समितियों द्वारा किए गए काम में छिटपुट बदलाव करके उसको मंजूरी दे दी है। कानूनी नजरिए से देखे तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और ना ही कोई विधेयक कानून मतलब संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है। मतलब संसद बजट पास तो करवा सकती है कोई विधेयक नहीं बना सकती और ना ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। मतलब ये बोले संसद की मंजूरी के बिना ना ही बजट पास होगा ना ही कोई कानून बनेगा। तो ये भी बात सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कोई कभी नामंजूर करती है। नामंजूर भी नहीं कर सकती। तो संसद स्वयं कैसे नियंत्रित करती है? संसद खुद को कैसे नियंत्रित करती है ये भी इम्पोर्टेंट है। संसद खुद को नियंत्रित कैसे करती है? खुद को भी कंट्रोल करती है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों करती है? कैसे करती है? हम पहले पढ़ चुके हैं संसद बहस मुहाविस को धड़ाधड़ में बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ हो जाती है दिखाते हैं कि चप्पलों पे फेंक के मार देते हैं। और क्या मारेंगे जब कोई उनके पास लट तो होते नहीं है डंडे पंडे देना तो वहाँ पे वो भी तो होती है सिक्योरिटी चल जाती पे है सवाल नहीं करेगी अगर तू मार रही हो तो घुसेगी वो बोलेगी थोड़ा सिक्योरिटी। बोले मार देती है बहस मुहावसे का मंच है। संसद बहस मुहावसे का मंच है। तो बहस मुबाहिसे के जरिए ही संसद अपने सभी जरूरी काम को अंजाम देती है। कोई भी जरूरी काम है वो वहीं पे सॉर्ट आउट होते हैं। ठीक है वहीं पे निकलते हैं। तो ये सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है। ये नहीं है कि तुम हर चीज में दावा दौड़ मचा रही हो। अनुशासित तरीके से होना जरूरी है। अनुशासन से होना जरूरी है। जैसे मार कांड नहीं करनी है अनुशासन रखना है। अनुशासन समझ रहा है क्या? हाँ कानून बनाए रखना ताकि संसद की कार्यवाही आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान बनाए गए कि संसद में लड़ाई नहीं होने बिल्कुल भी। तो वो प्रावधान बनाए गए कि संसद को चलाना किस तरीके से सुचारू तरीके से। तो सदन का अध्यक्ष विधायकों की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी है। संसद का अध्यक्ष जो होता है ना वो हेड होता है। एक और तरीके से भी संसद का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। वो अपने सदस्य के जो लोग हैं उनको व्यवहार को कैसे कंट्रोल में करता है। जैसे लड़ाई हो जाती तो मतलब वहाँ पे भैंस ज्यादा छिड़ जाती तो वो कैसे करता है कंट्रोल अपने आपने। शायद भाई तुझे तो कोई दिक्कत हो रही है क्या? मैं कोई
कहानियां सुना रही हूँ क्या? आपने शायद दल बदल अब देख ले, जैसे दल बदल था जो दल बदल होते हैं कर लेते थे। ये पार्टी चेंज कर देते। निरोधक कानून के बारे में सुना, दल बदल इन्होंने रोक दिया था, कानून मतलब कानून बना दिया, दल बदल निरोधक कानून बना दिया था कि मतलब दल बदल कर देते, मतलब करो उनको चेंज। आपस में भी लड़ाई हो जाती है, वो तो हो भी सकती है। आपस में कैसे? अपोजिशन से तो करते हैं, हाँ, आपस में बीजेपी तब दल बदल करते हैं। लड़ाई करके तो करेगा जो उस पे वो होगा, मतलब कि लड़ाई हुई इस वजह से मैंने पार्टी बीजेपी चेंज करी। हाँ, अपने लड़ाई नहीं हुई, मतलब वो एक्सेप्ट वो सब वो उसको बोल रहा है कि ये चीजें वो मान नहीं रहा है। अब तेरी टीम का बंदा तेरी बात नहीं मानेगा तो तू क्या करेगा? निकाल दूंगा। और दल बदल नहीं कर लेगा, मतलब उसको अपनी जगह किसी और टीम में नहीं चला जाएगा। वो जाएगा ना, मैं थोड़ी ना जाऊँगा। मैं तेरी बात करूँ, उसकी नहीं करती। हाँ, तेरी जाऊँगा। टीम का बंदा तेरी बात नहीं सुनेगा, तू तेरी बात नहीं सुनेगा, तूने कोई बोला कि भाई ऐसे कर ले, हाँ, वो नहीं सुनेगा तो तू क्या करेगा? चेंज कर लेगा टीम। दी मैं क्यों करूँगा पर? यार कोई भी, यार वो या तू, कोई तो करेगा। नहीं नहीं, मतलब जैसे मैं तो ठीक है, और वो जो मैं तो तुझे बनाई नहीं थी हेड, मैं तो उसको बना रही हूँ अच्छा, किसी उसको और बना को। रही हूँ। हाँ मैं बन जाता हूँ हेड, हाँ, तू बन जा। ठीक है मैं हेड हूँ। तो फिर तू क्या करेगा? अपनी टीम चेंज करेगा ना, करना। तो वही बात है। हेड से बोल पहले। हाँ, तो विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के निकट पर चुने जाते। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहे तो क्या होगा? पैसे भी दिए ना उसके हाथ में। ठीक है, स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक यह समस्या बनी रहे, तो दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित, जैसे कोई निर्वाचन होने वाला है, ठीक है, टिकट के लिए क्या होता है? टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। चुनाव के टाइम चुनाव के टाइम भी कर लेते हैं। क्या तो ना, टिकट पर निर्वाचित विधायक, टिकट पर, अब वो तुम्हें बीजेपी की टिकट पर, तो इस बीजेपी की टिकट है तुम्हारे पास, मिल गई है टिकट भी, हर किसी को नहीं मिलती है। 3 बंदे कोटला से बीजेपी के लिए खड़े हुए, तो तू सोचा तीनों को मिल जाएगी टिकट? वोट होगा तीनों की। क्यों? जिसने ज़्यादा अच्छा काम किया वो देखा जाता है। पता इसने नहीं, क्या तीनों के वोट हो गए ना, तीनों के वोट होते हैं। तीनों में जिससे ज़्यादा वोट हो हाँ, गए पब्लिक तो वो चुनेगी अपने विधायकों को। वो गली गली जाके नारे लगाए, नारे लगाते हैं। और मेरा लाल का चिंता है। मैंने कहा क्या पोजीशन में कौन खड़ा है? जैसे हमारे यहाँ किशन कुमार कोहली खड़ा हुआ था बगल वाली गली से, छोटे छोटे खड़े हुए हैं ऐसे। किसके कौन सी पार्टी से? झाड़ू। आप यहाँ से भी खड़े हुए सतीश बोल जाओ, उसमें छोटे छोटे वो उसके हार भी जाते हैं, हार जाते हैं, कभी वो भी हो जाते हैं। जीत गया था किशन कुमार, हाँ कोहली, महानगर से जीता था ना। किशन कुमार को काम कर रहा मतदार के साथ। तो वो किसके उसमें? सेक्रेटरी है मतलब का शायद वो। सेक्रेटरी के भी वोट होंगे क्या? कहानी में खड़ा हुआ था अपनी टिकट लेके, किसी के साथ बताया जब भी मैं देखता ये हूँ। देखिए टक्कर तो नहीं है ये। क्या पता हार गया होगा, तभी काम पे लगा लिया। हाँ, वो काम करते हैं वो, इसीलिए कि हम दिखते रहे, दिखते रहे हम कहीं आगे आने वाले टाइम में, फिर हम कहीं टिकट हमको ही मिल जाए टिकट। दलाल बन भी गया बहुत इसको से ऐसे देख। करते हैं जैसे किसी बड़े नेता का काम करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी सीट अब वो नहीं ना, वो एक जो केजरीवाल के साथ मिलता है, उसमें तो बहुत सारे आते हैं। आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के निकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहे तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक ये समस्या बनी रहे। अंध दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के निकट पर निर्वाचित विधायक
या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसके बाद में 91 में संविधान संशोधन के बाद दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। सदन से हटा देना है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अयोग्य घोषित कर दिया मतलब इनको किसी भी राजनीति में किसी कोई भी पोस्ट मिली नहीं। अयोग्य हाँ, अयोग्य। दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के सदस्य के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, प्रेजेंट ना हो, या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो उसे दल बदल कहते हैं। त्यागपत्र देना मतलब है कि मैं पार्टी छोड़ेगा। तो विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ। जो निरोधक कानून है ना वो सफल नहीं हुआ उसको रोकने में। दल बदल फिर भी किए लोगों ने। तो लेकिन इसे किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों का विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध शक्ति प्रदान की शक्तियाँ भी उनके पास है, तभी तो उन्होंने भी कानून को एक्सेप्ट किया, कंटिन्यू रखा उन्होंने। देख ले ऐसे भी लोग होते कानून निकालेंगे मानेंगे नहीं, कंटिन्यू उन्होंने जो करना है वो करना है अपने से बात है। लेकिन अब ये थोड़ा कि ये मर्डर नहीं करने का कानून है तुम मर्डर भी कर दोगे। करते हैं करने वाले जेल भी जाते हैं। तो बर्बाद होते हैं करनी इस पड़ती है। जब भी सिक्योरिटी रखते हैं सारे नेता अपने सिक्योरिटी रखते हैं अपने साथ नेता, जिनको नहीं मिलती वो भी अपनी पर्सनल रखते हैं। कोई मारना जैसे सिक्योरिटी मतलब तो यही है कि भाई उसका भरोसा नहीं वो मार भी सकता है। हाँ वो पता है ठीक है पैसे तभी तो घर से ज़्यादा बाहर भी नहीं खरीदते, जरूरत नहीं होता तभी नहीं खरीदते। घर से बाहर सिक्योरिटी के हिसाब से निकलते हैं ना वो। फालतू में क्या जगह रोड पे घूमेंगे क्या? घर से बाहर क्या निकलना? घर से बाहर तू क्या फालतू में निकलती है? आज़ादी नहीं है तो वो क्या है ही है जो खुली आज़ादी रहेंगे। हाँ मैं तू तो आम आदमी है ना, तो फिर आम आदमी तो खुली आज़ादी पे घूमेगा। जो आम आदमी नहीं है वो क्या घूमे खुली आज़ादी पे? अब तो ये देख ले एक्ट्रेस भी घूमते रहे उनका मर्डर हो जाएगा। फिर सारी खेल लेंगे उन्हें। वो काम से बाहर हो जाएगी अपने आप को रोक। और सबसे ज्यादा डर तो फैनों का ही होता है। कुछ पब्लिसिटी ढेर सारी होती है। कोई मार के जा सकता है उसमें, कोई मार के जा सकता है। अब जो वो मरे थे हमारे गांधी जी कैसे मरते ऐसे मरे थे? भीड़ में मार और दिया। हमारी इंदिरा गांधी कैसे मरी थी? ऐसे मरी थी फैन वालों की वजह से। वहीं पे एक गोली चल जाती सब भागते फिरते। इंदिरा गांधी को गोली लगी थी, गांधी जी को गोली लगी थी। और गांधी जी के जो बेटे इंदिरा गांधी के जो बेटे थे रंजन गांधी, उसको बम की माला पहनाई थी। माला पहनाई थी ना जिसने, उसमें बहुत बम था। ये मारने वाला ना रिस्क पे जाता है, वो खुद भी मरता है ना उसी टाइम। पैसे मिलते हैं। जैसे वो केस हुआ था बस वाला, ड्राइवर पाकिस्तान का था, हाँ वो खुद मारा था। पुलवामा वाला। हाँ पुलवामा वाला जो उसका बदला नहीं लिया था पुलवामा। हाँ हाँ खुद पुलवामा ही तो मरा था वो हाँ, ड्राइवर हाँ, उनके हाँ। साथ, ये पाकिस्तान का था वो। ये सब लोग अपनी फैमिली पैसे नहीं फैमिली क्या मिल जाएगा? फिर फैमिली भी क्या मार के करेगी? खुद भी मरेगा। फिर फैमिली भी क्या करेगी? पैसा कितना खा लेंगे। बहुत गंदा सिस्टम होता है, मुझे लगता है ये सारा। जान दे ये पैसे भी जो कल भी तो 5-6 वो आतंकी वो है ना शहीद चाइना मतलब पैसे उसको बताना सही से नहीं कहाँ मिलेगा। पे? लड़ाई तो होती रहती है बॉर्डर
बॉर्डर पे हुए 6 शहीद हो गए। इंडिया अगर के दोनों ही पीस बना के चले तो लड़ाई कभी हुई ना, कभी मरी ही नहीं। बर्फ में वो हो गया था अटैक। इंडिया वाले मरे। हाँ अच्छा जी। उकसाया जाता है, बाहर के मरेंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे। उकसाया जाता है, हाँ वो खिलाफ किसी के। उकसाया जाता है कि वो ऐसा कुछ करे और फिर मरे। उकसाया जाता है, किसी को शौक है, भूत चढ़ रहा है, उकसाने वाले बैठे हैं। निकल हिस्ट्री सेल्फ बनने का ना, चैप्टर बचा है ना बहुत। सेल्फ कितना है? एक चैप्टर, एक पेज हो, 2 पेज हो खत्म। अच्छा 2 चैप्टर, 2 पेज बचे हैं ना इस चैप्टर ये वाला टॉपिक खत्म। हाँ देखो। तो 2018 तक आ रहे हैं। हाँ नहीं तो चैप्टर वाइज है ना, देखो ना, ये एक टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा, इस चैप्टर का एक टॉपिक, फिर बाकी तो बचा है। अपने अगले में नहीं होगा। हाँ, उनकी साइंस की पाई में ना थक गई, और पता है उनको मैंने इतना पढ़ाया है ना, बैक टू बैक। उनको शिफ्ट में आया, बच्चे वाली शिफ्ट में दोनों ढाई बजे आ जाऊंगा। 1 बजे नहीं आ सकते ना, 2 बजे आ जाऊंगा, छोड़ दो उसमें क्या मुझे होता है, छोटे बच्चे 4 बजे। आज ही मुझे क्या है, तो सिलेबस जल्दी खत्म होगा, अलग चल ही रहा है, आ जाइए और क्या। जिसको अपने जल्दी खत्म कराना वो आ जाओ जल्दी, जिसको नहीं करवाना वो मत। कल तो मैं भी आ सकता हूँ। क्योंकि शाम को कल मुझे जाना वो है। है कल वैक्सीन सेंटर लगाया ना, सेंटर अंदर पूरे स्कूल ऑफ कर दिया कल। वैक्सीनेशन लग रहा है, हाँ तो स्कूल के सब बच्चों को जाना था। तेरे को वैक्सीनेशन लग गया, ये तो दोनों लग गए। दोनों दूसरा तेरे को लग गया वैक्सीनेशन, चिड़िया कर गया था, इसको तो लग गया, इसको तो लग गया वैक्सीनेशन, तेरे को लगा। दूसरा वाला लगा था ए इसको सिमरन क्यों लगा, दूसरा लग गया थे। क्या रहा है? ने। हाँ लग गया, मेरे साथ तो गया था, सिमरन ने लगाया था। किसने लगाया था? सिमरन कौन नहीं। सिमरन? बच्ची सी लड़की बैठी थी, सिमरन डॉक्टर नहीं। ने उन्होंने लगाया था। सिमरन नहीं। पागल है वो लर्निंग में होते हैं वो लोग, हाँ। डॉक्टर नहीं होते हैं। इन्हें मैंने लगाया था। क्या रहा, सिमरन ने लगाया था। नाम आया था ना उसमें रिपोर्ट में, लगाने वाला। किसने लगा थे कोई लगा। इतनी सी थी, छोटी सी नहीं, पर खुशी की इतनी थी। गले में टाँका रखा था, चेक करने वाला, कार्ड मार्क्स लगा रहा था, उठा फटाफट तुम वाला गेम खेला था, वो होता फेंक के मारते हैं, रोज वो कांटा सा होता है, निशान सा वैसे। सुन निशान लगा दी। एम तेरे को नहीं लगा इंजेक्शन, क्यों तेरे स्कूल में नहीं वो खुला अभी, इसके स्कूल में तो खुल गया, अलाउड नहीं किया अभी तुझे। फ्री हो गया तो। सबके फ्री है, हमारे फ्री फिर वो नहीं मतलब फ्री हो गया लगभग। कल आ जाओ फिर 2:30 बजे। आ जाऊंगा मैं, जिसको जैसे लगा 4 बजे चले जाऊंगा, मुझे 4 बजे कोई जाना है। आएगा ही नहीं। हाँ सुबह शाम को ही जाना है। 2:30 बजे आ रही है फिर। मैं भी आ जाऊँगा। दी परसों सेकंड सैटरडे, परसों की छुट्टी है स्कूल। मैंने 5:30 बजे जाना, जिसको जमाना आ जाओ। 2:30 आ जाऊंगा, 2:30 बजे आएंगे तब भी 5 बजे नहीं मुझे ये बता दो, 4 बजे की शिफ्ट में फिर कौन आएगा? वही ये तो। दोनों आएंगे ना। 2 बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं, इसको बच्चों में ले लो, फिर उधर को भी ले लो। थप्पड़ मारूंगी मैं, फिर तुम्हारा स्कूल का सिस्टम आ जाता है अरे बीच नहीं, में। मैं कह रहा था स्कूल नहीं जा रहा, कल मैं स्कूल नहीं जा रहा, जी हाँ। तो कल मैं ऑनलाइन लूंगा, तो 2:30 बजे 2 बजे तक खत्म हो जाएगा तो आ जाऊंगा। एक तो तुम्हारा ये बेकार लगता है मुझे, ऑनलाइन भी हो रही तुम्हारी, ऑफलाइन भी हो रही है, एक ही चीज हो जाए ना। मैं 2 दिन स्कूल नहीं गया, मैंने ऑनलाइन क्लास लिया। जी 14 तारीख से बंद हो जाएगी, जब छुट्टी खुल जाएगी ना स्कूल तब बंद हो जाएगी। ऑफलाइन बंद हो जाएगा। नहीं ऑनलाइन नहीं, वाले चलता हाँ। रहेगा, जो स्कूल नहीं जा रहा है ना उनको ऑनलाइन क्लास भी हो रही क्योंकि है। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे ना। हाँ वो इसलिए। फिर बड़ा हो जाएंगे पेरेंट्स। हाँ, हमारे बच्चे कोविड करवाओगे, कहाँ है कोविड? मेरी मैम को तो मैम कह रही है कोई जरूरी नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ो, कोई अपना है। सिलेबस पूरा हो गया। मैम तो कह रही है। वो हो गया है, कम हो गया है, कोविड आई थी रिपोर्ट ही। दिल्ली के नहीं काफी परसेंट रेड कम हो जोन गया। से ऑरेंज जोन हो गया, हाँ जोन कम हो रहा है, ग्रीन हो जाएगा। मतलब ये है कि कोविड हो के लोग वो हो रहा है, होने दे कोई बात नहीं, कोविड हो रहा है तो क्या है? हमारी बॉडी न्यू बन जाएगी ना, सेल नई बन जाएगी हमारी बॉडी पे। एक्सपीरियंस लेना चाहिए हॉस्पिटल का। नहीं हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं, हमारी बॉडी चेंज हो जाएगी डफर, अच्छा सेल्स नहीं बन जाएगी हमारी बॉडी पे। हाँ, नई नई सेल डेवलप होंगे। फिर हमारे नए सेल्स बन जाएंगे। हाँ, न्यू सेल्स। नए ऑर्गन्स। कल क्या लाऊं मैं?
Geography. एग्जाम पड़ जाता है पॉलिटिकल हिंदी पढ़ी मैं पक गई इसके पढ़ा जो पढ़ वर्ड्स है ना Geography में बढ़िया है। ध्यान घुसते हैं पता है क्या होता है अब जैसे हिस्ट्री हिंदी की पॉलिटिकल देवी हिंदी हिंदी से हिस्ट्री मत लिखियो। इंग्लिश में हो ना तो तू को ऐसे नहीं है सर पढ़ रहा है कि मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा परसों से हिस्ट्री लेंगे पैकअप कल भी ग्रामर कल लाइब्रेरी आइए ठीक है कल इंग्लिश पढ़ाऊंगा लाइब्रेरी क्यों लाएगा इंग्लिश वो जियोग्राफी पढ़ रहा है इंग्लिश से बताऊँ मेरा ज्योग्राफी थोड़ी तो अच्छा तेरा इंग्लिश का भी हुआ नहीं है ना चैप्टर तेरे को करवा दिया मैंने काफी चैप्टर इंग्लिश के नहीं पढ़ा साथ में चल रहे हैं नहीं हाँ इसका वाला नहीं हो सिल्क रोड हाँ अभी तेरा नहीं हुआ पोएम्स रह गई है वो तेरी बहुत नहीं पोएम दोनों करा वो दिए तो हो गई सिल्क रोड 50 का हाँ सिल्क रोड तेरे तो हो गया ना वो सिल्क रोड पढ़ा है बीच बीच में पढ़ा है वो थोड़ा वो माउंट एवरेस्ट वाला ना हाँ तो यही इंग्लिश ये रबड़ उठा किसके